In the last lecture, I discussed with you about the seizure, about the definition of the seizure, and I gave you different examples of the abnormal motor experiences. Okay, motor experiences से related मैंने आपको example दिए. उसके अलावा sensory, कौन कौन से sensory seizures होते हैं. उसके अलावा psychomotor जो seizure होता है वो कैसे होता है. Fine. Okay. Here I told you the definition of tonic-clonic, atonic, myoclonic. Fine. Here I told you the example of the, for example, about hallucinations. Fine. Visual hallucination, gustatory hallucination, okay, olfactory hallucinations. उसके अलावा tactile hallucination, यहाँ पे मैंने आपको बताया था deja vu, automatism, lip smacking. Fine. These types of examples I gave, if you remember. So seizures को हमने define किया. अब देखते हैं कि seizures को हम जब classify करते हैं, इसके कितने types हैं हमारे पास. एक है हमारे पास partial seizure, okay, partial या तो फिर focal seizure. Understood. पार्शल या तो फिर फोकल सीजर. उसके बाद दूसरा है हमारे पास जनरलाइज्ड सीजर. ओके, जनरलाइज्ड सीजर. अंडरस्टूड नाउ. पार्शल या तो फिर जनरलाइज्ड सीजर. अब जैसे ही हम लोग पार्शल सीजर की बात करते हैं, राइट, पार्शल को पार्शल क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्रेन, राइट. For example, this is the brain, this is right cerebral hemisphere, okay, and this is left cerebral hemisphere. अब ये जो सीजर डेवलप होता है वो हमारे बहुत ही मतलब कुछ न्यूरॉन्स को, ये हमारे कुछ न्यूरॉन्स को हमारे ब्रेन के अंदर अफेक्ट करते हैं, राइट. दैट इज व्हाई वी कॉल इट फोकल या तो फिर पार्शियल सीजर. ये हमारे पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इन्वॉल्व नहीं करता, राइट. हमारे फॉर एग्जांपल एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के एक स्पेसिफिक पार्ट को ये इन्वॉल्व करता है. वहाँ पे जो है एबनॉर्मल मोटर एक्सपीरियंसेस जनरेट होना स्टार्ट होते हैं, राइट. एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहाँ पे जनरेट होते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट फोकल या तो फिर पार्शियल सीजर. अब जनरलाइज्ड सीजर किसको कहते हैं? जनरलाइज्ड सीजर का मतलब ये है ना कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट. और ये जो हमारे पास एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हुआ है वो हमारे पूरे ब्रेन के अंदर जनरेट हुआ है. फाइन. सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट जनरलाइज्ड सीजर. अंडरस्टूड. ओके. अच्छा, तो पार्शियल सीजर को हम लोग मजीद दो में डिवाइड करते हैं. ओके, पार्शियल सीजर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास जिसमें पेशेंट अवेयर होता है. ओके, फाइन. जिसमें पेशेंट अवेयर होता है. अंडरस्टूड. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द सिंपल सीजर. ओके, सिंपल पार्शियल सीजर. दूसरा है हमारे पास जिसमें पेशेंट विल बिकम अनअवेयर. ओके, अनकॉन्शियस या अनअवेयर, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज द one is simple, okay, and the next one is the complex. Okay, complex partial seizure. Understood now. Okay, तो एक है हमारे पास simple partial seizure, दूसरा है complex partial seizure, राइट. और यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक के अंदर सिंपल पार्शियल सीजर में पेशेंट विल बी अवेयर. ओके, पेशेंट विल बी कॉन्शियस. और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में पेशेंट विल बिकम अनकॉन्शियस. अंडरस्टूड. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम, राइट. सो व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द सीजर, वी विल सी, फॉर एग्जांपल दिस इज द सीजर, राइट. अच्छा, तो करेक्टराइज्ड बाय सिंक्रोनाइज्ड हाई फ्रीक्वेंसी न्यूरोनल फायरिंग. इसमें जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, दे विल फायर, ओके, विद हाई फ्रीक्वेंसी दे विल स्टार्ट फायरिंग. इसमें क्या होता है? तीन फेजेस होते हैं. द वेरी फर्स्ट फेज इज कॉल्ड इज द ओरा फेज. ओके, अर्ली पार्ट ऑफ अ सीजर मे इंक्लूड ओड स्मेल्स और टेस्ट्स. डू यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि देयर विल बी फॉर एग्जांपल olfactory hallucinations, there will be you can say like gustatory hallucinations. Fine. तो सबसे पहले क्या होता है सीजर होने से पहले? ओके, सीजर का जो वेरी वेरी अर्ली पार्ट है, ओके, सबसे जो प्राइमरी पार्ट है सीजर का, उसमें पेशेंट को या तो फिर स्मेल आना स्टार्ट होगा, ओके, या तो फिर पेशेंट को टेस्ट आना स्टार्ट होगा. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल. ओके, दैट कैन बी स्मेल ऑफ एनीथिंग. उसके बाद है दूसरा वाला विच इज कॉल्ड एज द इक्टल फेज. इक्टल फेज में क्या होता है? टाइम फ्रॉम फर्स्ट सिम्टम टू एंड ऑफ सीजर एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज द इक्टल फेज. ओके, जब पेशेंट कंप्लीट प्रॉपर सीजर के अंदर होता है, राइट, सीजर फेज में होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इक्टल फेज. ओके, मतलब सीजर के अंदर जो होता है पेशेंट, दैट इज कॉल्ड एज द इक्टल फेज, राइट. द टाइम फ्रॉम द फर्स्ट सिम्टम टू द एंड ऑफ द सीजर एक्टिविटी, राइट. उसके बाद आता है आपके पास थर्ड फेज विच इज कॉल्ड इज द पोस्ट इक्टल फेज. पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी बैक टू प्री सीजर बेसलाइन लेवल ऑफ फंक्शन और अवेयरनेस. अच्छा, जैसे ही फॉर एग्जांपल पेशेंट पोस्ट इक्टल फेज में आता है ना, पेशेंट आफ्टर बिकमिंग इनटू post ictal phase, patient may have some kind of headache or some kind of body pain, okay, like that. So that is the post ictal phase, okay, and it is also called as the recovery phase. ओके, पोस्ट क्योंकि पोस्ट इक्टल फेज में पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी बैक होता है, राइट, मतलब रिकवरी होता है पेशेंट का. तो ये है हमारे पास
तीन फेजेस सीजर के, ओरा, इक्टल एंड पोस्ट इक्टल। अंडरस्टूड नाउ? उसके बाद आता है हमारे पास फोकल सीजर। फोकल सीजर है क्या चीज? लिसन वेरी केयरफुली। इट अफेक्ट्स सिंगल एरिया ऑफ द ब्रेन एंड मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट इन मीडियल टेम्पोरल लोब। अंडरस्टूड नाउ? अब ये जो फोकल सीजर है ये क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि फोकल सीजर जो है हमारे ब्रेन के एक साइड को डैमेज करता है, या मतलब यहाँ पे जो है एक साइड पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स ओवर फायर करते हैं, राइट? वहाँ पे एब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होता है, और मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट इन द मीडियल टेम्पोरल लोब। कहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है? मीडियल टेम्पोरल लोब के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। ओके, राइट? टाइप्स, कितने टाइप्स के फोकल सीजर हमारे पास? एक तो है हमारे पास सिंपल फोकल सीजर और दूसरा है कम्प्लेक्स फोकल सीजर। ओके, सिंपल फोकल सीजर में हमारे पास क्या होता है? फॉर्मरली कॉल्ड सिंपल पार्शल। ओके, कॉन्शियसनेस इसमें क्या होता है? कॉन्शियसनेस इसमें इंटैक्ट होता है। डू यू रिमेंबर? यहाँ पे मैंने आपको बताया था, राइट, कि हमारे पास एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमारा कॉन्शियसनेस अवेयर होता है, मतलब हमारा कॉन्शियसनेस ठीक होता है, और कॉम्प्लेक्स में हमारा कॉन्शियसनेस नहीं होता, वी विल बिकम अनकॉन्शियस, राइट? मोटर सेंसरी ऑटोनॉमिक या साइकिक सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट? मोटर सिम्टम्स आपको पता होगा कि इसमें जो है मोटर सिम्टम्स में क्या आता है? टोनिक क्लोनिक मूवमेंट, ओके, एटोनिक, मायोक्लोनिक, राइट, इस तरह से मूवमेंट। ऑटोनोमस हमें हमें आ सकता है, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाउल डिसफंक्शन, ब्लैडर डिसफंक्शन। ओके, साइकिक सिम्टम्स में हमें क्या देखने को मिलता है? डिजावू, फियर। ओके, डिजावू आता है मतलब फियर या ऑटोमेटिज्म। ओके, दिस टाइप ऑफ क्लिनिकल फीचर्स वी विल सी विद इन पेशेंट्स विद सिंपल फोकल सीजर। ओके, उसके बाद एक कम्प्लेक्स फोकल सीजर। कम्प्लेक्स फोकल सीजर में क्या है? फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सिंपल में आपका अवेयरनेस ठीक होता है और कम्प्लेक्स में पेशेंट विल बिकम अनअवेयर। ओके, so it is also called as the complex partial, which I explained for you. Impaired consciousness, इसमें जो consciousness है वो impaired होता है, right? Okay, और इसमें आपको automatism भी देखने को मिल सकता है, right? So this is about the focal seizure. Now उसके बाद है हमारे पास for example generalized seizure, right?